साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनिल सैनी। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूपी न्यूज सिर्फ सच। साथियों, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि लालच बुरी बला है। जी हाँ, ज्यादा लालच करने वाला व्यक्ति एक ना एक दिन ऐसी जगह फंसता है कि उसका कुछ ना कुछ बिगड़ ही जाता है। जी हाँ, ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। दरअसल यूपी के आगरा जनपद में आगरा पुलिस ने एक ऐसे सातिर को धर दबोचा है जो भोले वाले लोगों को जमीन में गड़ा हुआ धन बताकर उनको बड़े ही ऊंचे ऊंचे सपने दिखाता था, और जब भोले वाले लोग उसकी बातों में आ जाते थे तब वह उनके घर पर पहुंचकर बाकायदा पूजा पाठ करता था और उनको एक घड़ा टाइप का भी दिखाया जाता था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सातिर दिमाग व्यक्ति उन घर वालों को ही चूना लगाकर फरार हो जाता था। ऐसे ही एक पीड़िता ने पूरी बात बताई कि काला जादू दिखाने वाला व्यक्ति उनके घर आया और उसने बताया कि उनके घर में माल गड़ा हुआ है। इसके बाद उन्होंने जब उस पर विश्वास किया तो पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति वहां आया और उसने 4 घड़े उनको दिखाए। पीड़िता का कहना है कि उसमें कुछ था। अब क्या था, उनको ना तो वह नजदीक जाने दे रहा था और ना ही उनको देखने दे रहा था। जब उनके साथ ठगी की वारदात हो गई तब पीड़ित लोगों ने पुलिस की शरण ली। आगरा के डोकी थाना क्षेत्र अंतर्गत ये हो रही ठगी की वारदात पर जब पुलिस अलर्ट हुई तो उसने पूरा दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। पुलिस ने अपना जाल फैलाकर उस काले जादू के माध्यम से लोगों को ठगी करने वाले व्यक्ति को धर दबोचा। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया व्यक्ति उड़ीसा का रहने वाला है और वह यहाँ पर कई बार रह चुका था और यहाँ पर लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दे रहा था। पहले आप सुनिए पीड़िता ने क्या बताया कि वो किस तरीके से ठगी करता था। हमारे साथ ऐसा हुआ, सब कुछ बर्बाद हो गया हमारा। तो ये सब कुछ लूट लेके किसके चक्कर में? भगत के चक्कर में। तो क्या क्या बताया था उसने आपको? ये बताया था कि हम तुम्हारे घर में भड़ा है। तो उसने भड़ा निकाला थी। हमने कही कि कहाँ पे है भड़ा, कि यहाँ पर है। तो उसने निकाला 4 कस्सिया, तो वो निकाल के वो हमारे कमरे में रखे आया। लेकिन उसने हाथ नहीं लगाने दिया हमको, और रोज आके पूजा करता था। घड़े में कुछ मिला? और पैसे कुछ मिला था? नहीं, उसने दिखाया था, वो माल से भरा था लेकिन दूर से दिखाया उसने। अच्छा, अब अपने पीड़िता ने ये बताया। अब इसके बाद इस पूरे घटनाक्रम के संबंध में आगरा के डीसीपी ने मीडिया को विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि वह कैसे लोगों के साथ ठगी करता था और वह किस तरीके से लोगों को चूना लगाता था। फिलहाल आगरा पुलिस ने उसके कब्जे से 2,90,000 रुपए नगद, 5 मोबाइल फोन और एक काले जादू की किताब भी बरामद की है। आप सुनिए डीसीपी की जुबानी, जो उन्होंने इस सातिर दिमाग को सलाखों के पीछे भेजने के लिए मीडिया को साझा किया है। देखिए, विगत कुछ दिनों में डोकी पुलिस के पास शिकायतें प्राप्त हुई थी जिसमें उन्हें बताया गया था कि एक व्यक्ति जो कि ज़मीन से सोने का कलश निकाल के बताता था कि इस पर्टिकुलर घर में कलश है, इसमें सोने की आपको सामान मिल जाएगा, और उसके बदले में फिर वो ठगी करते हुए उनसे कैश ले लेता था। जब जिसको वो सोने की बिस्किट्स या सोने की माला जब लोग लेके जाते थे सुनार के पास कि उनके घर में कलश से सोने की माला निकली है, तो वो नकली पाई जाती थी। इसी क्रम में डोकी पुलिस ने एक अभियोग पंजीकृत किया, और अभियोग पंजीकृत करके जब उन्होंने इसकी विवेचना की, इसकी तफ्तीश की, तो उन्होंने पाया कि यह व्यक्ति फ्रॉड कर रहा है और एक व्यक्ति, इसमें रितेश नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी की। इससे जब इसमें विस्तृत तरीके से पूछताछ हुई तो इसने एक्सेप्ट किया कि ये लोगों को धोखा देते हुए, टप्पेबाजी करते हुए बेवकूफ़ बनाता था और गांव के भोले भाले लोगों को ठगते हुए उनको नकली सोने की माला देता था। बाद में जब वो ये लोग इस चीज़ को चेक कराते थे तो वो नकली मिलती थी और तब तक वो ठगी करके दूसरी जगह पे पहुंच चुका होता था।
इसमें एक मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें एक व्यक्ति से को इसने 16 लाख रुपए उससे ठग लिए थे और एक सोने की माला दी थी जिसकी बरामदगी वगैरह भी हुई है। वो किताब भी बरामद हुई है जिसको ये काला जादू या बाकी चीज़ें दिखाता था कि इसके बल पर ये कलश बरामद कराता है और उसी के आधार पे बाकी लोगों की भी तलाश की जा रही, क्योंकि ऐसा उस महिला ने बताया है कि इसने कई लोगों के साथ ठगी की है। जैसे जैसे इसमें प्रार्थना पत्र आते रहेंगे वैसे वैसे इसमें मुकदमे में इसको संलिप्त करते रहेंगे।